हेलो दोस्तों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉप क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका एग्जाम रिलेवेंट भी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला सवाल आपका क्या है। पहला सवाल है आपका टाइम एंड वर्क से। ठीक है, पढ़िए सवाल क्या दिया हुआ आपका। सोनू अकेले एक मेज 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, सोनू शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह आपसे पूछा है। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहे हैं, सोनू 125 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे कितना दिन में कर सकता है, 250 दिनों में कर सकता है। अब देखिए यहां पे सवाल समझना है, मोनू ने काम शुरू किया और कितने दिनों तक किया, 75 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, मोनू ने काम किया और कितने दिनों तक किया, 75 दिनों तक काम किया। उसके बाद आपका सोनू शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है आपका, सोनू कितने दिन में कर रहा है, सोनू किसी काम को 125 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है, 125 दिन में। उसी तरह से मोनू है, मोनू कितने दिन में करता है, कोई काम 250 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है, 250 दिनों में। ठीक है, अब यहां आपको वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, खुद से मानना पड़ेगा। ठीक है, और खुद से मानने के लिए हम कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इन दोनों वैल्यू से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा संख्या लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 125 और 250 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 250। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 250। अब सॉल्व करिए इसको, कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 125 दिन में सोनू कितना काम करता है, 250 का। 125 दिन में 250 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा सोनू, तो 125 दूना क्या हो जाएगा, 250। एक दिन में कितना काम करता होगा वो, 2 काम करता होगा। और मोनू 250 दिन में कितना काम करता है, 250 काम करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा मोनू, एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 1 कार्य करता होगा। ठीक है, अब आगे सवाल एक बार फिर से देखिए आप लोग। आगे क्या बोला है, मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, कौन शुरू करता है काम, मोनू शुरू करता है। तो मोनू शुरू कर रहा है, मोनू एक दिन में कितना कार्य करता है आपका, 1 कार्य। और कितना दिन तक कार्य कर रहा है आपका, ये कार्य कर रहा है आपका 75 दिन तक। अब मोनू एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 75 दिनों में कितना कार्य कर देगा, ये 75 दिन में ये कितना कार्य करेगा। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा आपका, 75। कितना काम करेगा आपका, 75 काम करेगा। अब एक बात बताइए, मोनू 75 दिन काम किया और कितना काम कर दिया, 75 काम कर दिया। बचा कितना काम आपका, टोटल काम तो 250 था ना, टोटल काम कितना था आपका, 250 था। उसमें से मोनू कितना काम कर दिया, 75 काम कर दिया। कितना काम बचा, शेष रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 250 में 75 माइनस करिए, कितना बचेगा, 175 काम बचेगा। ठीक है, कितना काम बचेगा, 175 काम। अब ये 175 काम को कौन करेगा आपका, क्योंकि शुरुआत तो मोनू किया था ना, और बचा हुआ काम क्या बोला है सवाल में, देखिए दिया हुआ है, सोनू शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, ये पूछा है। तो शेष कार्य को कौन करेगा आपका, सोनू करेगा। शेष कार्य बचा कितना, 175। ठीक है, और सोनू एक दिन में 2 काम करता है, तो 175 काम करने में कितना दिन लगेगा, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 × 14 और 2 बचे क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो सोनू को काम, शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 87.1/2 बोलिए या फिर 87.5 बोलिए। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा, 87.5 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, सवाल आसान था, सवाल आसान था। टाइम एंड वर्क का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सवाल पढ़िए, क्या बोला है, ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है आपका। पढ़िए सवाल, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, ये अलग अलग पढ़िएगा थोड़ा तोड़ के। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप, थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा, यहां कोमा डाल के। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? ठीक है, आपको क्या पूछा है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग आपको पता है ना, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, जिसका चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जिसका चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। अगर एक भुजा ए है तो चारों भुजा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसी तरह से अगर परिमाप आपको निकालना, हम लोग को पता है परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब क्या हुआ? किसी भी शेप का, ठीक है, किसी भी फिगर का आपको परिमाप निकालना है, आप क्या करिए? भुजाओं का योग, ठीक है, जितना भी उसका भुजा दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। उस हिसाब से इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका? 4a। ठीक है, ए चारों को योग करिएगा, कितना हो जाएगा? ये 4a। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4a। और आगे क्या दिया? एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। और किसी वृत्त का परिधि कितना होता है? परिधि ये होता है ना, परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि ये सेंटर होता है, और सेंटर से परिधि तक का दूरी क्या कहलाता है? r। और इसका परिधि होता है 2πr। ठीक है, परिधि कितना हो जाता है? किसी वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाता है? 2πr। ठीक है, कितना हो जाता है? 2πr। तो जो वर्ग का परिमाप था वो क्या है? किसी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो ये 4a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 गुना 22/7 गुना क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना दिया हुआ वृत्त का? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटेगा, यहां देखिए आपको 2 दिखाई देगा। 22 को अगर तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 11, 11 दूना 22, तो 2 दूना 4 से 4 कटा। a बराबर कितना आ गया आपका? 11। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 11। a का मतलब क्या? भुजा का माप कितना आ गया? 11। तो आपको बोला क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या होता? πr²। इसका रेशियो किससे पूछ रहा है? आपका वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? ये 22/7 गुना r का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, और a का स्क्वायर, a कितना था हमारा? 11, तो ये 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 7 से 7 कटा, 7 दूना 14 के 4 कितना बचा है? 1, 7 दूना 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 121। कितना से कट जाएगा? ये 11 से काट लीजिए, 11 का 11, 11 चौके 44, 11 11 कितना हो जाएगा? 121। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 14:11। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14:11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन क्या करेगा ना, थोड़ा शॉर्ट करिएगा। कोई जो स्टेप आप मन में कर सकते हैं उसको मन में ही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए बस थोड़ा ज्यादा लिख दिए हैं स्टेप। ठीक है, कोशिश करिएगा आप जो स्टेप आप काट सके, मन में कर सके, वो ना लिखें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। पढ़िए सवाल एक बार, सवाल पढ़िए एक बार। क्या बोला है सवाल में? क्या बोला है सवाल में? पढ़िए एक बार। ठीक है, सवाल में क्या बोला है? यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है। ठीक है, यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है तब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है तब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो इसको बनाइए इसका। ठीक है, क्या बोला है? यदि लाभ जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जो है सीपी से कितना है बोला है? 70% कम है। सीपी से कितना है? क्रय मूल्य से कितना कम है? 70% कम है। अब इससे कम है, अब इसका मान हमको नहीं पता कितना है, तो कोई भी चीज नहीं पता आप कितना मान के चलेंगे उसको? सीपी को कितना मान के चलेंगे? 100%। अगर सीपी 100% है तो इससे कितना कम है प्रॉफिट? 70% कम है। तो सीपी 100 है, 100 का 70% कम करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 30%। ठीक है, 100 से कितना भी वैल्यू कम बेसी करिए आपका उतना ही आता है। ठीक है, अब
सीपी में ये 100 था, 100 में 70 घटाएगा तो 100 का 70% कितना होगा, इसी तरह से लिखेंगे ना, 100 गुना 70/100 लिखेंगे ना, तो 100 का 70% कितना हो जाएगा आपका 70, तो 100 का 70% कम है तो कितना बच जाएगा आपका 30%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30%, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशियो बना लीजिए, ये आपका परसेंट से परसेंट कटेगा, ये पॉइंट, ये 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन आपको इसमें पूछा क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी और सीपी का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो सीपी तो हमको पता है कितना है, सीपी 10, सीपी कितना है 10, और लाभ कितने का हुआ है, हमें लाभ कितने का हुआ है 3 का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका। अब लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या कर देंगे हम लोग, कोई वस्तु है 10 का सामान है, उसको 3 का लाभ में हम बेच रहे हैं, ठीक है। 10 का सामान है, उसको कितना का लाभ में बेच रहे हैं, 3 का लाभ में बेच रहे हैं, यानी उसको कितना में बेच रहे हैं आप, ठीक है, कितना में बेच रहे हैं 13 में बेच रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 13, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 13:10, ठीक है, कितना हो जाएगा 13:10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है, सबको समझ में आया ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए एक बार सवाल, ये आपका परसेंटेज में भी आता है ये सवाल आपका मेंसुरेशन में भी पूछता है, ठीक है, ये सवाल परसेंटेज में भी रहता है, मेंसुरेशन में भी रहता है ये सवाल, ठीक है, दोनों में दिया जाता है। पढ़िए एक बार सवाल, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा है आपसे, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा है। तो आयत के बारे में आपको पता ही होगा, आयत कैसा होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है आपका बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्या 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 दिखाई दे रहा है, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई, लंबाई को हम लोग शॉर्ट में एल बोलते हैं और चौड़ाई को क्या बोलते हैं बी, ठीक है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं बी। तो इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, इसमें 15% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः बोला है, तो लंबाई में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ 15% का, और चौड़ाई में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, चौड़ाई में हुआ है 20% का वृद्धि, ठीक है। पहले जो था उसमें 15% बढ़ा और चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ा 20%, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ये पहले का मान हो जाएगा और ये बाद का मान हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाद का मान, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाए कैसे, इसको 100 मान के बना सकते हैं आप, इसका फ्रैक्शन से बना सकते हैं, तो 15% का फ्रैक्शन बनाइएगा आप, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, हम कल भी बताए थे आपको क्लास में, कोई भी परसेंट वैल्यू को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं हम लोग बटा क्या करते हैं 100, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3/20, ठीक है। नीचे वाला वैल्यू आपका आरंभिक मान होता है, आरंभिक बोलिए पहले का मान बोलिए या फिर इनिशियल वैल्यू बोलिए, और ये हो जाएगा आपका, या बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ वैल्यू और घट रहा है तो घटा हुआ वैल्यू, ठीक है, घट रहा है तो घटा हुआ वैल्यू। तो पहले आपका लंबाई कितना था 20, पहले कितना था लंबाई 20, ठीक है, लंबाई पहले कितना था 20, अब 3 उसमें बढ़ गया, सवाल में क्या बोला है लंबाई 15% बढ़ता है, ठीक है। तो पहले आपका आरंभिक मान लंबाई का कितना था 20, 20 में 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया आपका वैल्यू, लंबाई अब कितना हो गया, बाद में कितना हो जाएगा 23। उसी तरह से बी का वैल्यू निकालिए, चौड़ाई निकालिए, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी पहले कितना था आपका 5 था, अब उसमें 1 का वृद्धि हो गया, अब कितना हो गया लंबाई, अब कितना हो गया चौड़ाई आपका 6, ठीक है, अब कितना हो गया 6। आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुना कर दिए, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और इधर 23 चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 6 दूना 12 करेंगे 120 हो जाएगा और 6 तिया 18, ठीक है, 120 और 18 कितना हो जाएगा
138। यानी इसको समझेंगे कैसे, पहले आपका क्षेत्रफल कितना आ रहा था 100, जो बढ़ के कितना हो गया 138 हो गया। ठीक है, पहले आपका कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 138। तो कितना बढ़ा, पहले की तुलना में कितना बढ़ा 38 बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा 38 बढ़ा। अब ये किस में देखेंगे हम लोग, ये काउंट किस पे करिएगा आप, जिस पे बढ़ा है उसी पे देखेंगे ना, किस पे देखेंगे, पहले वाला मूल्य से इसको काउंट करेंगे। तो पहले कितना था आपका 100, अब परसेंट निकालना है तो गुना क्या कर देंगे 100। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, कितना हो जाएगा आपका बढ़ा हुआ वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका 38%। ठीक है, कितना बढ़ा है 38%। आप डायरेक्ट 100 पे देख रहे हैं ना, तो 100 से 138 हुआ, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कितना बढ़ा है 38% बढ़ा है। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है 38% बढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या फिर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ऐसा सवाल, ऐसा सवाल बन जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल में चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ आपका, पढ़िए एक बार सवाल। ये आपका है साधारण ब्याज से। ठीक है, क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है। ठीक है, समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की कितना गुनी हो जा रही है, 3.5 गुनी हो जा रही है। सवाल क्या बोला, समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर बेसिक से देखें, अगर हम बेसिक से देखें तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, बेसिक से अगर देखें तो कैसे बनाएंगे इसको, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जा रही है, 3.5 गुनी। मतलब कोई राशि है 14 वर्ष में, वो बढ़ के क्या हो जा रहा है 3.5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बनेगा ना, क्या बनेगा अमाउंट। अब 14 वर्षों में आप कोई पैसा आप बैंक में रखिएगा। ठीक है, कोई पैसा आप बैंक में रखे हैं, 14 वर्ष रखे हैं उसको, तो उसमें ब्याज जुड़ेगा ना, ब्याज जुड़ते जाएगा 14 वर्ष तक, और वो लास्ट में उतना गुना हो जाएगा, होगा ना, वो बढ़ के कुछ अमाउंट बनेगा, बनेगा ना, 14 वर्ष में कुछ अमाउंट बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है आपका, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो रहा है, 3.5 गुना। यानी अगर हम मान ले प्रिंसिपल आपका 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मान लीजिए आप 1 रुपया रखे थे, वो 14 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया 3.5 गुना हो गया। ठीक है, यानी 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया 3.5 रुपये। कितने रुपए का ब्याज मिला आपको, आपको पता होगा ना, हम कल भी बताए थे, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई। कल सीआई में हम लोग देखे थे ये सवाल, प्रिंसिपल अगर सीआई है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, उसी तरह से यहां क्या हो गया, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, क्योंकि ये साधारण ब्याज का है। ठीक है, तो अगर हमको एसआई निकालना है तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा एसआई। तो एसआई कितना हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, एसआई कितना हो जाएगा 2.5। और आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। ठीक है, PRT क्या होता है 100। एसआई कितना था आपका 2.5। प्रिंसिपल कितना माने थे हम, एक रेट हमको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ आपका, टाइम दिया हुआ है 14 वर्ष। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 14 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा 100। पॉइंट हटाएंगे 1 0 लगेगा, पॉइंट हटाएंगे 1 0 लगेगा, 10 दाइए क्या हो जाएगा आपका 100, 10 दाइए क्या हो जाएगा 100, 2 पचे 10, 2 सते 14। ठीक है, तो 25 पचे रेट बराबर कितना हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा 25 पचे 125 बटा क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, इतना परसेंट आपका रेट हुआ यहाँ पे रेट कितना आया आपका 125 बटा 7। ठीक है, इसी सवाल में आगे बोला है, क्या बोला है आपका, समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। मतलब कितना गुना हो जाएगा 28 वर्ष में पूछा है। ठीक है, तो फिर से लगाइए, आपका एसआई बराबर कितना हो जाएगा आपका PRT/100। ठीक है, PRT क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना था 1, रेट कितना लेके आए थे हम लोग
125%, 125 बटा क्या था 7। टाइम कितना लग रहा है इस बार 28 वर्ष में बोला है, गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 से 28 आपका कट जाएगा। तो ब्याज कितना आ गया आपका, ब्याज कितना आ गया 5। लेकिन सवाल में बोला क्या था कि 28 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। स्वयं का कितना गुना हो जाएगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। यानी कितना गुना हो जाएगा तो क्या पूछ रहा है अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल कितना था आपका 1 रुपया था ना, प्रिंसिपल कितना था 1 रुपया, और ब्याज कितना मिला आपको 28 वर्षों में 5 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6 रुपया, ठीक है। यानी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। तो ये आपका बेसिक था, ठीक है। ये आपका क्या था बेसिक। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बस एक चीज शॉर्ट में क्या ध्यान रखिएगा ना कि हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एसआई लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा एसआई लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई अलग पेज ले लेते हैं उसमें बनाते हैं, ठीक है। अलग पेज ले लेते हैं उसमें बनाते हैं। सवाल क्या है आपका, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है, ठीक है। 3 कितना हो जाता है 5 गुना, ठीक है। 14 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 3.5 गुना। हम क्या बोले ब्याज लेना है, ठीक है। क्या लेना है ब्याज। ब्याज कितना निकाले थे हम लोग, ब्याज कितना, ब्याज निकालने का मतलब एक कम कर दीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल तो आप एक ही मानिएगा ना, एक क्या कर दीजिएगा उसमें से कम कर दीजिएगा। तो 14 वर्ष में कितना गुना हो रहा था, 14 वर्ष में कितना गुना हो रहा था, 14 वर्ष में 3.5 गुना हो रहा था ना। 14 वर्षों में कितना गुना हो रहा था 3.5 गुना। एक कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 14, ब्याज आ जाएगा ये, ठीक है। क्या आ जाएगा ब्याज। 14 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 2.5 गुना। ब्याज कितना हो रहा है 2.5। 14 वर्ष में 2.5 हो रहा है तो 28 वर्ष में पूछा है, ठीक है। कितना वर्ष में पूछा है 28 वर्ष में। तो 28 वर्ष में कितना हो जाएगा, 14 वर्ष में इतना हो रहा है तो 28 वर्ष में 2.5 बटा क्या हो जाएगा आपका 14 गुना क्या हो जाएगा आपका 28, ठीक है। 14 दूना 28, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाएगा कितना आ जाएगा आपका 5। हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे एक कम करके लिख रहे थे ना, ये क्या आ रहा था आपका एसआई, ठीक है। क्या आ रहा था एसआई। तो ये वैल्यू भी आपका क्या आएगा आपका ब्याज ही आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ब्याज। तो कितना गुना हो जाएगा बोल रहे हैं, यानी क्या पूछ रहा है आपका अमाउंट पूछ रहा है। तो एक इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल 1 रुपया था, ब्याज कितना मिला आपको 5, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6 गुना, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। क्लियर है, कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ये बेसिक है, बेसिक थोड़ा लंबा बना। देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे एसआई ले रहे थे ना। क्या ले रहे थे एसआई ले रहे थे। यहाँ पे एसआई का वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे 1 माइनस कर रहे थे। वही चीज वहां पे डायरेक्ट किए हम लोग, ठीक है। कि 14 वर्ष में 3.5 गुना हो रहा था ना, तो हम लोग क्या लेंगे ब्याज। तो 14 दिन में कितना हो जाएगा 2.5 गुना। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या, आइए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है 1/3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कैसा त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। जिसका तीनों भुजा क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर, साथ में तीनों कोण भी क्या होता है बराबर, यानी कितना 60 डिग्री का, ठीक है। तीनों कोण भी कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तीनों भुजा भी क्या होता है आपका बराबर। अगर ये ए है तो तीनों भुजा भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और ये तीनों भुजा का माप कितना दिया हुआ आपका 1/3। तो ये 1/3 है तो ये भी 1/3 होगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। और आपको इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल आपको याद होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी क्या भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर यानी क्या भुजा स्क्वायर। तो सॉल्व करिए √3/4। भुजा का माप कितना दिया हुआ था आपका 1/3, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका 1/9, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो इसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात बताइए, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 गुना 3 दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, 3 गुना 3, ठीक है। अब √3 को तोड़िएगा तो यहां से ये √3 को अगर हम तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। √3 गुना क्या लिख सकते हैं, √3। तो ये √3 से एक √3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा कितना, ये 1 बटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा 12√3, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 बटा 12√3, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे इसको इस तरह से लिख लीजिए, इतना नहीं करना चाहते तो ये √3/4 गुना क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर मत करिए, ठीक है। 1/3 गुना क्या कर लीजिए 1/3, ठीक है। तो √3 से काटिएगा 3 को तो ये कितना बार में चला जाएगा, √3 बार में, ठीक है। क्योंकि √3 गुना √3 करने पे हमको क्या मिलता है 3, ठीक है। तो √3 से 3 को काटिए कितना बार में जाएगा, √3 बार में, ठीक है। 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा 1 बटा 12√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। ये भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन था, ठीक है, 2D, ठीक है। आइए चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है आपका फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा, ये अलग से पढ़ दीजिएगा, ठीक है। आपका कैसे ले रहा है ब्याज, वार्षिक ले रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 3.24 गुनी हो जाती है। आपको क्या पूछा है यहाँ, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। स्वयं का कितना गुना हो जाता है बोला है, स्वयं का कितना गुना हो जाता है, स्वयं का हो जाता है 3.24 गुना, ठीक है। तो अगर हम बोले तो प्रिंसिपल मान लीजिए आपका कितना रुपया जमा किए थे, आप 1 रुपया जमा किए थे, जो 2 साल में बढ़ के कितना रुपया हो गया, जो बढ़ के कितना हो गया 3.24 रुपया हो गया, ठीक है। बढ़ के कितना गुना हो गया 3.24 रुपया, ठीक है। और कितना साल के लिए रखे थे इसको, 2 साल के लिए, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक से बनाना चाहें, अगर आप बेसिक देखना चाहें, पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 2 0, ठीक है। और कभी भी रेशियो में इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इधर चला आएगा 100 अनुपात कितना हो जाएगा 324, ठीक है। और आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला, हमको रेट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, ठीक है। रेट बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या, पावर क्या हो जाता है टाइम, ठीक है। तो अमाउंट कितना है आपका 324, प्रिंसिपल कितना है आपका 100, ठीक है। 1 प्लस रेट बाय 100, और टाइम कितना दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ आपको 2 साल, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। आगे सॉल्व करिए, ये 100 इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा आपका 324 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100, ठीक है। रेट बाय 100 पावर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब बराबर की इधर पावर में 2 है, बराबर की इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। यहां पे समझिएगा पावर क्या हो जाएगा आपका रूट, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा रूट, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100, यानी ये कितना साल का आ गया आपका अमाउंट, 2 साल का ब्याज था। 1 साल का ब्याज लाने के लिए हम क्या कर दिए, जो भी आपका वैल्यू दिया था उसको क्या कर दिए, रूट कर दिए। रूट करने पे वो 1 साल का आ जाता है, ठीक है। रूट करने पे कितना साल का आ गया आपका 1 साल का अमाउंट आ गया, ठीक है। रूट करने पे कितना साल का अमाउंट आ गया 1 साल का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब रूट कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 324 का रूट होता है आपका 18, और 100 का रूट कितना होता है आपका 10। ये हो जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100, 1 को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 18 बटा 10 माइनस 1, ठीक है। 18 बटा 10 माइनस 1, रेट बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 10 का 10, 18 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 8 बटा 10, और ये 100 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुना होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा रेट 10 दाइए 100, 8 दाइए कितना हो जाएगा आपका 80%। तो रेट कितना आ गया आपका 80%, ठीक है। रेट कितना आ गया 80%, ठीक है। तो बस यहां पे आपको समझना है, अगर आपको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है और आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लीजिए रेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है रेट,
ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आसानी से बनेगा ये, ठीक है। 2 लाइन में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल और क्या लिखना है, अमाउंट। आपका अमाउंट कितना था, 2.24, इतना ही हो जाता है, बोला है ना। 1 रुपए का प्रिंसिपल था जो 2 साल में बढ़ के कितना हो गया, 3.24, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लगेगा और ये कहाँ चला आएगा आपका, इधर 100 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 324। कितना साल के लिए था, 2 साल के लिए। 2 साल को 1 साल बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, रूट। तो इसमें क्या कर दीजिए, रूट। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। 324 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18। अब बताइए 1 साल में तो साधारण ब्याज बोलिए या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों आपका बराबर होता है ना। तो 10 रुपए का सामान 18 हो गया। 10 रुपए का सामान कितना हो गया आपका, 10 रुपए रखे थे, कितना हो गया, 18। कितना का ब्याज लगा, 8 का ब्याज लगा, ठीक है। कितना का ब्याज लगा, 8 का ब्याज। कितना पे, 10 पे। गुना क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 10 दाइए 100, 8 दाइए कितना हो जाएगा आपका, 80%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 80%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, ये आपका बेसिक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये आपका इस क्लास का लास्ट सवाल है, ठीक है। आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। ये आपका मिश्रण का सवाल है, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए एक बार सवाल। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया जाता है, ठीक है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, मतलब प्रारंभिक में जो मिश्रण था उसके हिसाब से कितना दूध मिलाया गया, ये आपसे पूछा है, ठीक है। उसके हिसाब से कितना दूध मिलाया गया ये आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है आपको 1:4, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 1:4। अब इसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया। कुछ मात्रा में इसमें क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है। और दूध मिलाने के कारण आपका अनुपात कितना हो गया, दूध मिलाने के कारण आपका अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व कैसे करिएगा, ठीक है। देखिए एक चीज बताइएगा आप लोग, हम तो इस मिश्रण में दूध मिलाए हैं ना, क्या मिलाए हैं, दूध मिलाए हैं। दूध मिलाया तो एक बात बताइए, पानी में कोई चेंज आएगा क्या, पानी तो पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा ना। पहले जितना पानी था उतना अभी भी पानी रहेगा, उसमें भी कोई चेंज आएगा क्या, मिश्रण में। तो इस मिश्रण में हम क्या मिलाए हैं, दूध मिलाए हैं, तो चेंज तो आना चाहिए दूध में। क्या पानी में भी चेंज आएगा, पानी में चेंज नहीं आएगा ना। पहले जितना पानी था उतना ही पानी अभी भी रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए पानी में क्या चेंज आ गया ना, रेशियो में देखिए चेंज है। पहले पानी 4 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमको ये पानी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा, यानी पानी यहाँ 4 तो थे, यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, 4 बनाना पड़ेगा। और 4 बनाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 4 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 है और हमको कितना बनाना है, 4 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो अगर यहाँ रेशियो में क्या होता है ना, कोई एक वैल्यू में गुना करें तो दोनों में वो चीज होगा, ठीक है। दो चीज दोनों में होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये नया रेशियो आपका बनेगा इसका। तो इससे क्या हो गया, पानी आपका बैलेंस हो गया, मतलब पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही पानी है। लेकिन देखिए दूध कितना हो गया, पहले दूध आपका 1 था ना, कुछ मात्रा में दूध मिलाया तो दूध कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। कितना यूनिट दूध हो गया आपका, 8 यूनिट। कितना दूध मिलाया आप, कितना दूध मिलाया, 7 यूनिट दूध मिलाया ना। कितना यूनिट दूध मिलाया, 7 यूनिट दूध मिलाया, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है इसमें, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो प्रारंभिक के रूप में अगर निकालना है प्रतिशत, तो हम दूध कितना मिलाया है, 7 यूनिट, ठीक है। दूध कितना मिलाया है, 7 यूनिट। और पहले का मिश्रण कितना था, पहले का मिश्रण बोला है, ठीक है। मिश्रण कितना है, 4 और 1 5, दूध और पानी मिला के मिश्रण कितना बन रहा है, 5 का ना। कितना का बन रहा है, 5 का। तो 7 5 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है, ठीक है। कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है। तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। यानी कितना परसेंट मिलाया गया है, पहले के मिश्रण के हिसाब से दूध कितना मिलाया गया है, 140% मिलाया गया है, ठीक है। कितना परसेंट मिलाया गया है,
40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही सवाल रखते हैं। ठीक है, कल फिर से लेके आएंगे कुछ नया क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका एग्जाम रिलेवेंट हो। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।